हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आपका स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम आ गए हैं धीरे धीरे डे नंबर 8 पर। तो चलिए अब आज डे नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे आज एनुअल रिपोर्ट पर। अब एनुअल रिपोर्ट पर बात क्यों करेंगे हम? क्यों एनुअल रिपोर्ट तो बहुत से लोगों को तो पढ़ना ही पसंद नहीं है। क्यों? 150 पेज की किसी कंपनी की है, किसी की 200, 250, 300, 400 इतनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं। अब मेरा क्या मानना है, अब आपका हार्ड अर्न्ड मनी है, आपने या तो पैसा बड़ी मेहनत से कमाया है या आपके पास कहीं से भी पैसा आया है, तो आप ऐसे ही तो लगा नहीं दोगे किसी कंपनी में। तो आप उसके फाइनेंशियल सीख रहे हो, फाइनेंशियल को समझ रहे हो, कंपनीज के फंडामेंटल्स को देख रहे हो, तो उसका मैनेजमेंट भी देखना जरूरी है। अब वो मैनेजमेंट आपको कंपनी के अंदर घुस के ही पता पड़ेगी। तो पहले तो आपको एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ना आना चाहिए। अब एनुअल रिपोर्ट मैंने इतना सिंप्लीफाई करके आपको बता रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स हैं, उन जरूरी पॉइंट्स को देख लो, बाकी आपको पूरी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपका 200, 250, 300, 400 इतने पेजेस की भी है एनुअल रिपोर्ट, तो पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ कि एनुअल रिपोर्ट को आपको कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं किसी भी कंपनी में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से आज के। पहला पॉइंट अपना एनुअल रिपोर्ट में आज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। अब ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो मतलब किसी कंपनी का प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो, मतलब कितनी वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी के। जैसे किसी एफएमसीजी कंपनीज के मान लो, तो साबुन बेच रहे हैं, शैम्पू बेच रहे हैं, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कई तरह की मल्टीपल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, तो वो आता है आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। तो एनुअल रिपोर्ट खोल के आप प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे कि कंपनी में कितने नंबर ऑफ वेराइटीज प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। सेकेंड है कंपाइलेंस। आपको कंपाइलेंस चेक करना है, कंपनी की क्या क्या रिपोर्ट है, उसमें क्या क्या चीजें आपको दिखाई गई हैं। तीसरा है कंपनी हिस्ट्री। कंपनी का आपको पास्ट परफॉर्मेंस तो देखना पड़ेगा ना कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है कंपनी में। आपको उसमें देखना है परफॉर्मेंस, मार्जिन्स और थोड़ी बहुत चीजें और लिखी होती है। सिर्फ कंपनी हिस्ट्री पे आप देखेंगे, एनुअल रिपोर्ट में जाके सर्च करना उसमें कंपनी हिस्ट्री, तो आपको दिख जाएगा परफॉर्मेंस, मार्जिन्स, और आपको ये सारी चीजें देखनी है 3 साल की, लगभग 3 साल की तो कम से कम देखना ही है आपको कि उसकी पास्ट परफॉर्मेंस क्या रही है, मार्जिन्स क्या थे उसके, तो किसी प्रोडक्ट पर। तो उसमें आपको 3 साल का देखना है, 1 साल का मत देखना, 3 साल का लगभग देखना, पिछले 3 सालों में परफॉर्मेंस, मार्जिन्स वगैरह क्या रहे हैं कंपनी में। फोर्थ पॉइंट की हम बात करेंगे चेयरमैन ओवरव्यू। चेयरमैन ओवरव्यू जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी के चेयरमैन और प्रोमोटर्स हैं वो कहाँ तक पढ़े हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, कंपनी में कैसे क्या मैनेज कर रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, कैसे बिजनेस के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं और क्या बना रहे हैं अपनी कंपनीज के लिए। तो आपको चेयरमैन ओवरव्यू में देखना है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका की न्यू लॉन्चेस। की न्यू लॉन्चेस में कंपनी कौन से नए प्रोडक्ट निकालने वाली है। एफएमसीजी है अगर कोई कंपनी, तो क्या कंपनी कोई नया शैम्पू निकालने वाली है, नया साबुन निकालने वाली है, नया सैनिटाइजर या फिर हैंड वॉश वगैरह, ऐसे नए प्रोडक्ट्स और क्या क्या ला रही है कंपनी। कहीं किसी जैसे नींबू का साबुन है, कहीं चंदन का साबुन, ऐसे ऐसे नए प्रोडक्ट्स ला रही है क्या कंपनी। तो आपको देखनी है क्या क्या नए लॉन्च कर रही है कंपनी, क्या क्या प्रोडक्ट अपने नए नए बढ़ा रही है। आपको देखना ब्रांड्स। ब्रांड क्या होता है, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल के लिए पतंजलि की बात करें, तो पतंजलि का ब्रांड सिर्फ पतंजलि के नाम से ही बिकता है। पतंजलि साबुन, पतंजलि फेस वॉश, पतंजलि क्रीम, ये सिर्फ पतंजलि ब्रांड से ही बिकता है। पर हम किसी और एफएमसीजी कंपनी की बात करें, आपने डिटॉल का नाम सुना है? आपको पेरेंट कंपनी उसकी पता भी नहीं होगी, क्यों? डिटॉल एक ब्रांड है। डिटॉल उसका एक ब्रांड का नाम बता दिया एफएमसीजी का। डिटॉल हो गया, जैसे आपने देखा होगा सनसिल्क, संतूर, ये सब ब्रांड बना दिए हैं, बट उसके ऊपर कंपनी अलग है, कंपनी का नेम लेबल अलग है, उसमें डिफरेंट ब्रांड्स खोल दिए गए हैं कि आपके साबुन, शैम्पू, जैसे डिटॉल, सनड्रॉप का ऑयल, कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, उनके ब्रांड से दिखती है फिर वो चीजें, उनके अंदर कंपनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स बन जाते हैं। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, जो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर अब गोदरेज का साबुन, ये सारी चीजें गोदरेज के नाम से बिक रही हैं। पर कुछ कंपनीज में होता है जो है ना, उनके अंदर डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं अलग अलग चीजों के। तो कंपनी में ब्रांड बहुत सारे होते हैं। पतंजलि अपने सिंगल ब्रांड से बिकता है कि पतंजलि का प्रोडक्ट है, उसमें कुछ भी हो सकता है, साबुन, क्रीम, शैम्पू वगैरह, तो ऐसे होता है। चलिए कुछ पॉइंट्स और बताता हूँ आपको, ये आप पॉइंट्स नोट कर लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसमें सर्च करके पढ़ सकते हैं, इनसे आपका काम हो जाएगा। चलिए और थोड़े कुछ और पॉइंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं।
चलिए कुछ पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। देखिए अब अपना मैनेजमेंट कंपनी में कैसा चल रहा है, कंपनी में जो डिस्कशन और एनालिसिस आपको चेक करना है, तो आप उसमें देख पाएंगे कि कंपनी का कैसे क्या मैनेजमेंट चल रहा है, कौन कौन सी सीईओ है, कोई सीटीओ है, कोई। नेक्स्ट है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है कंपनी में कि कंपनी में कोई रिस्क तो नहीं है, कहीं कुछ चल तो नहीं रहा कि अपना पैसा रिस्क में चले जाए, तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना जरूरी है। उसी में बताया एनुअल रिपोर्ट में रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद में कुछ लिखा होता है तो आप उसको पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, उनकी क्या क्या शेयर होल्डिंग है, जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनकी कितनी पैटर्न में शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न किस अमाउंट में है, कितने परसेंटेज में है, वो शेयर होल्डिंग पैटर्न में पता पड़ेगी। नेक्स्ट अपना सीईओ सैलरी। सीईओ की सैलरी भी देखना जरूरी है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका ये भी तो देखना है कि सैलरी कितनी है। तो यूजुअली जनरली 4 से 5% होना चाहिए नेट प्रॉफिट का। जो भी कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ है, सब कुछ टैक्स वैक्स पे करने के बाद, इंटरेस्ट वगैरह पे करने के बाद, उसके बाद जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 4 से 5% से ज़्यादा सीईओ की सैलरी नहीं होनी चाहिए, ये भी आपको चेक करना है उसमें। नेक्स्ट है बोर्ड मीटिंग फीस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है, बोर्ड मीटिंग्स हुई है जो, उसमें फीस लगती है, कुछ चार्ज देना पड़ता है कि वो सब बैठे हैं अपना टाइम लगा के, तो उनको पैसे कहीं 1 करोड़ से ज़्यादा तो नहीं दिए सबको, तो पैसा कितना दिया ये सब चेक करना जरूरी है, बोर्ड मीटिंग फीस कितनी दी गई है। नेक्स्ट है सब्सिडरीज। अब सब्सिडरीज क्या होता है कि जैसे किसी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, उसने किसी छोटी कंपनी को एक्वायर कर लिया, छोटी कंपनी को खरीद लिया, तो उसकी सब्सिडरी कंपनीज बन गई। तो कंपनी ने सब्सिडरीज कितनी खरीद ली हैं, खरीदी भी है कि नहीं खरीदी, ये आपको सब्सिडरीज वाले सेक्शन में पता पड़ेगा कि कंपनी ने कितनी सब्सिडरीज खरीद रखी हैं, छोटी कंपनी को एक्वायर कर रखा है। और लास्ट पॉइंट है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज क्या होता है, आप ये समझ लीजिए, कंटिंजेंट लायबिलिटीज, इसके नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपको कि कंपनी को किसी को पैसा देना पड़ रहा है, कंपनी पे या तो किसी को पैसा देना पड़ रहा है, या दूसरा हो सकता है कि इसका सिनेरियो कंपनी के किसी का केस हो, मतलब कंपनी में जो भी काम कर रहे थे वर्कर लेबर, किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ हो तो उसकी वजह से कंपनी पर केस चल रहा हो, या मान के चल सकते हैं हम कंपनी पर कोई ऐसा केस चल रहा हो कि कहीं फ्रॉड हो गया हो, कंपनी ने किसी व्यक्ति ने फ्रॉड कर दिया हो, तो उस वजह से कहीं केस तो नहीं चल रहा कंपनी पे, तो उसमें आपको देखना जरूरी है कि, क्योंकि अगर कोर्ट में केस चल रहा होगा और अगर हार गए तो पैसा देना पड़ेगा, कंपनी को देना ही पड़ेगा, अगर हारेंगे तो कोर्ट में पैसा देना पड़ेगा, तो पैसा वो जाना पड़ेगा कंपनी से और जाएगा भी, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटीज देखना जरूरी है। चलिए अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, किसी कंपनी का अपन देखते हैं एनुअल रिपोर्ट खोल के, कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं कैसे कैसे आपको सर्च करना है और देखना है। चलिए हम आ गए अब स्क्रीन के ऊपर, अब देखते हैं हम ticker.finology.in। आप इस पर फ्री में सर्च कर सकते हैं और शेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं, फ्री ऐप है, आप इसको स्टॉक स्क्रीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम किसी कंपनी को सर्च करते हैं, चलिए आईटीसी की सर्च करते हैं। आईटीसी को देखा हमने, अब देखिए जो ओपन हो गया है। अब हम जाएंगे नीचे, ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट। देखिए ये दिख रहा है आपको एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट साल की, पूरे साल में जो भी कंपनी ने बिजनेस किया है, जो भी उनके मैनेजमेंट जो भी हुए हैं, क्या क्या कंपनी करने वाली है, चेंजेस लाने वाली है कंपनी में, तो वो सारे एनुअल रिपोर्ट में पता पड़ेगी आपको। एनुअल रिपोर्ट कैसे पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट 2023, हम इसका एनुअल रिपोर्ट खोल के देखते हैं। अब देखिए जो एनुअल रिपोर्ट ओपन हो गई है, टोटल कितने पेजेस हैं आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ पर 436 पेज हैं, 436 देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी होती है एनुअल रिपोर्ट। तो आप कैसे सर्च करेंगे अब इस पर, ये देखिए यहाँ पे आपको सब दिख जाएगा, कंटेंट सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। देखिए मैंने बताया था आपको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कमिटीज, सीईओ एंड सीएफओ कंप्लायंस सर्टिफिकेट, देखिए आपको दिखाई दे रहा है। आईटीसी के एफएमसीजी बिजनेस भी है, एग्रीकल्चर बिजनेस भी है, पेपर बोर्ड बिजनेस भी है, काफ़ी तरीके के बिजनेस हैं।
अब देखिए ब्रांड, मैंने बोला था ना आपको एक टॉपिक ब्रांड्स कंपनी है, आईटीसी है। अब आईटीसी के अंदर ब्रांड्स हैं, आईटीसी कंपनी का नाम है, उसके अंदर ब्रांड कौन कौन से बिकते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो, क्लासमेट, yippee, मंगलदीप। तो ये सारे इनके अंदर कंपनी के अंदर ब्रांड्स होते हैं। तो मैंने बताया था ना कुछ कंपनी में लीडिंग ब्रांड्स भी हैं। देखो ये कंपनी के लीडिंग ब्रांड हैं, तो आप इससे ब्रांड को भी चेक कर सकते हैं। अब आपको जो जो पॉइंट मैंने बताए थे, अब आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिख जाएंगे। देखो आईटीसी के पैकेज्ड फूड ब्रांड, डार्क फैंटेसी, सनफिश, बिंगो, ऐसे कई सारे आपको ब्रांड कंपनी के अंदर दिख जाएंगे। देखिए साबुन, सेवलॉन। अब ये सेवलॉन ब्रांड से बिकता है। आईटीसी सोप, आईटीसी नीम सोप, ऐसे तो बिक नहीं रहा है। ये आईटीसी के अंदर ब्रांड का नाम है सेवलॉन प्लस, निमाइल, ऐसे कई तरीके के प्रोडक्ट हैं। अब सर्च वाला ये बटन है, इस पर आप सर्च कर सकते हैं मैनेजमेंट, इस पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ भी लिखेंगे, आपने लिखा डायरेक्टर्स, तो ये डायरेक्टर्स लिखा है आपने, इतने में ही आपको यहाँ पर आने लग गया कि कंपनी में कैसे क्या डायरेक्टरशिप चल रही है, कॉरपोरेट गवर्नेंस में क्या चल रहा है, ये आपको सब दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए, और एनुअल रिपोर्ट को आप पढ़िए ध्यान से कि इसमें क्या क्या दिया गया है, कंपनी के क्या क्या एजेंडा है, क्या क्या कंपनी चेंजेस ला रही है, ये सब आपको देखना है। देखिए मीटिंग एंड अटेंडेंस, तो एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना आसान कर दिया मैंने। अब आप ऐसे पढ़ सकते हैं एनुअल रिपोर्ट को, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपका हार्ड एंड मनी है। खुद अपने स्टॉक्स को एनालाइज़ कीजिए, खुद अपने एनुअल रिपोर्ट को पढ़िए, और किसी के टिप्स और ट्रिक्स के चक्कर में मत पड़ना। अपना खुद का एनालाइज़ करना, आपका पैसा है, आप किसी के कहने पे क्या डुबा सकते हो, लुटा सकते हो नहीं, आपको खुद एनालाइज़ करना है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। आपको जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए सबके साथ। एनुअल रिपोर्ट को सिंप्लीफाई कैसे अपन डिस्कस कर सकते हैं, कैसे आप एनालाइज कर सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट पढ़ना जरूरी है। और आपको अगर डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो आप स्टॉक्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां से फ्री डीमेट अकाउंट अपना ओपन करा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं हम, तब तक के लिए बाय बाय।